कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंप्यूटर नॉलेज। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, और कंप्यूटर के बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं तो उसकी उपयोगिता के बारे में ही मैं बताऊंगा कि क्या होती है उसकी उपयोगिता। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में, तो कंप्यूटर की परिभाषा से अगर हम समझते हैं तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर का क्षेत्र इतना व्यापक है और कंप्यूटर की इतनी उपयोगिता है कि जिसका यूज़ बैंकों में और कई क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसे कई वही बड़े बड़े क्षेत्रों में इसका यूज़ होता है, लेकिन हम इनसे अभिगन हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, बच्चा सीख तो लेता है परंतु ये उसके ज्ञान से अभिगन है कि उसका यूज़ किस लिए होता है वास्तव में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर की उपयोगिता हमारे लिए कितनी उपयोगी है, क्योंकि आज के चलते हुए जीवन में, आज का जो जीवन है इसमें कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है, हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन हम उसकी उपयोगिता को समझ नहीं पाते। लेकिन आज इतना इसका यूज़ इतना फैल गया है कि सभी लोगों के लिए ये बिल्कुल ही ज़रूरी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सभी के लिए उपयोगी है। हम पीछे के क्षेत्र को अगर जाने, पीछे का हम पास्ट जाने तो हम कई चीज़ें भूलते गए। क्यों भूलते गए? क्योंकि हम कंप्यूटर का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाए, ना ही हम अपने बच्चों को बता पाए हैं कि कंप्यूटर का क्या यूज़ होता था। लेकिन आज के क्षेत्र में कंप्यूटर का जो चलता हुआ जीवन है इतना बढ़ गया है कि कंप्यूटर बताना कि कंप्यूटर क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होता है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे को हम जो पहले जो बताते थे और आज के समय में कंप्यूटर बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और इसी के चलते हुए कंप्यूटर इतनी चरम सीमा तक पहुंच गया है कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ हो गया है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन के द्वारा बताया गया है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम क्विकली एंड इजीली। इट सॉल्व प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिव टू इट बाय द कंप्यूटर यूजर। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सभी प्रॉब्लम को आसानी से और सरलता से, क्विकली तरीके से, यानी आसानी से सॉल्व कर लेता है। ये एक अच्छे उपयोगकर्ता की प्रॉब्लम को आसानी से समझता है और उसको मशीन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हमें बताता है कि कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम है। तो यही मेरे डेफिनेशन के द्वारा मैंने आपको बताया है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है और ये एक ALU का अंकगणितीय सम्मिश्रण है, जो कि इसके जो जो कुछ गुण हैं वो ALU में मौजूद होते हैं। इसमें कई तरह के कंप्यूटर आते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीनों कंप्यूटर इन श्रेणियों में आते हैं जो कि ALU में सम्मिश्रण होते हैं। ALU में ऐसे कई कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम अंकगणितीय सूचनाओं का सम्मिश्रण करते हैं। जैसे किसी भी दो संख्याओं को मल्टीपल करना है या एडिशन करना है तो हम इनकी सहायता से ALU के मदद के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। यही यही मतलब होता है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर हमारी सारी परेशानियों को किस तरीके से समझता है, ये समझने के लिए वह अंकगणितीय सूचनाओं का सहारा लेता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का जो मीनिंग होता है। कंप्यूटर हम बोल तो देते हैं कि कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप देख नहीं पाएंगे। ये मैं आपको अपने द्वारा बताऊंगा कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर का जो शब्द है आपके सामने दिख रहा है, कंप्यूटर का जो शब्द है COMPUTER,
TER। आप इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि हमने इसका मतलब क्या होता है। हमने बोल दिया कंप्यूटर, पर हमें पता नहीं है कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी होती हैं। C कॉमन, O ऑपरेटर, M मशीनरी, P प्रिंटर, U यूज़फुल, T टेक्नोलॉजी, E एजुकेशन, R रिसर्च। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द का ये वर्ड कितनी चीज़ों का मिश्रण होता है इसके अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक साधारण सा शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसमें पूरा कंप्यूटर छुपा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे कई चीज़ें पीछे भूल चुके हैं, उनके माता पिताओं को कई चीज़ें जानकारी नहीं थी कि हम बच्चों को जो पढ़ाते थे, पढ़ाया है कंप्यूटर, वो आगे चल के उनकी ज़िंदगी में कितना अच्छा साबित होने वाला है, और वो हो रहा है। आजकल डिजिटल का ज़माना है, देख रहे हैं कि आज कहाँ तक कंप्यूटर का क्षेत्र फैल गया है, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का जो शब्द है वो देखिए कितने चीज़ों से मिलकर बन गया है। तो मेरा ये मानना है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का अगर उससे सोल्यूशन मांगे तो वो आसानी से दे सकती है। तो यही मैं आप अपने इस वीडियो के माध्यम से, आपकी डेफिनेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बताया। तो अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो मेरी वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और इसके आगे बताता रहूँगा कि कंप्यूटर की उपयोगिता और कितनी व्यापक हो गई है, कितना हम इसको देख रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ों का इंक्रीमेंट हुआ है। और इसी के द्वारा मैं अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट।